कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। भीड़ को नहीं, भगवान को पकड़ो। 24 घंटे में तुम्हारे घर में हमने क्या हो गया? दोनों पुजारी बड़े खिलखिला के बात करते थे, क्या हो गया? मैयू कल नहीं आई इसलिए बोले पिताजी कल नहीं मिल पाई। ठीक है, तुम्हारी रोड रराडा ठीक ठाक है, लेकिन ज्यादा रोड रराडी ठीक नहीं रहती है भाई। हमेशा खुश रहिए जीवन। आज तो माँ बाप तुम्हारे 24 घंटे साथ हैं, कल ये माँ बाप नहीं होंगे तो किससे रूठोगे? तो पहले तो जी आदत छोड़। पहले तो समझो, सोचो और हर मौसम में, हर पल में आनंद में रहना सीखो। अगर नहीं सीख पाते तो सुदामा से सीखो, पहलाज से, ध्रुव से। अरे ध्रुव तो 5 वर्ष की आयु की थे जिन्होंने 6 महीना वन में जाके निकाल दिया। हम तो आनंद में बैठे थे। 6 महीने का बालक जंगल में निकल गया। नारद ने कहा, बोले शेर खा जाएंगे। बोले नहीं, तुम नकली हो, मैं शेर से ही डरता हूं, मैं खुद शेर हूं। ये चीजें छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ना, तुम्हारे महाराज जी आज बैठे, आप हमारे साथ, मेरे प्रिय भक्त बैठे हैं, मेरी बहन बेटी सब बैठी है। हमें एक दिन अकेले ही रहना। हर आदमी अपना अपना कर्म कर्तव्य कर रहा है। यहां पर है तो अगर कहीं है तो, अगर नहीं तो संसार में कोई कोई काम कर रहा है। महाराज बड़ी लीला है भगवान, इसलिए पहले तो प्रसन्न रहना। मेरी एक ही विनय भाव है कि जो सवेरे का चेहरा आपका जो मुझे थोड़ा सुस्त दिखता है ना, नहीं भाई, सवेरे ही तो कमल खिलता है। सूर्य उदय होते हुए कमल नहीं खिला तो हमको कमल नहीं। बताइए, रात को तो सवेरे खिलती है, जिनको कोई नहीं देखता, सूख दिया केवल उसको। मेरे बाबा कमल सभी नहीं। तो पहले तो चेहरे आपके प्रसन्न होना। अच्छा, आपको हमको अकेले रहना। बुढ़ापा है सबके पास, भले ही आप यंग हैं तो बुढ़ापे में आना है। इसलिए बड़ी प्रेम भाव से बड़ी प्रार्थना है कि खुशी से रहना सीखो पड़े महाराज। क्योंकि राजा दशरथ के आंगन में राम प्रकट जो हो रहे हैं, राजा आनंद में डूब गए महाराज। कथा में प्रसंग आ गया, राजा आनंद में डूब। आपने अमरीश की कथा सुनी थी महाराज। अमरीश जी ने वो सिद्ध कर दिया कि संसार में रह के, गृहस्थी में रह के भगवान को बुला लिया। भगवान सुखदेव ने स्वयं राजा परीक्षित से कहा, बोले मैंने तो योग वैराग धारण कर लिया और इस भगवान को पाने के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन मुझसे भी बड़ा अमरीश है जिसने भगवान को अपने घर में बुलाया। और जिसके घर में भगवान आ जाए, अगर घर में महात्मा बन के रहे, योगी बन के रहे, संत बन के रहे
और जिसके आंगन में स्वयं भगवान आ जाए, कैसे? उसकी साधना से, उसकी तपस्या से, उसकी सत्यता से, उसका जो कहते हैं ना महाराज, किंतु परंतु कुछ नहीं, वो हर समय एक जैसे। मैंने वही बात कही, भगवान कब आएंगे और रोते रहोगे। भगवान कहने जा रोने की आंगन में क्यों जाओगे, रोता ही रहता है तब। पुजारी आप तो बहुत ज्ञानी हो महाराज। नहीं सही कहा, जे ही आपकी अदाएं तो मारे डाल, क्या बात है, शूटिंग पूरी करो। हमेशा नहीं रोना चाहिए। मैं एक आपसे और कहता हूं, न माता पिता के सामने, न किसी संसार जीव के सामने अगर रोना है तो एकांत में, वो भी एक दिन रो लेना भगवान के आंगन में, एक दिन, रोज रोज नहीं। अगर रोज रोगे तो वो भी कहेगा कि ये तो बेकार आदमी आए, अच्छे भले में मेरे आंगन में आकर कलेश फैलाता है। जी मैंने क्या बुरा किया, आनंद में रो गए। मैं सुंदरकांड पर बैठता हूं तब भी कोई ऐसी कजाई लगते भाई, आज ऐसे सुंदरकांड है जहां फिर इनका चेहरा अलग खुला और कथा पूरी है जाए तो और ही कुछ नहीं। अरे भाई, जिस काम के लिए आए वो काम हमें करना पड़ेगा, आप उसको परिपक्व रहिए। राजा दशरथ आनंद में डूब गए हमारा, उनके घर में स्वयं भगवान जो आ गए। आपके आंगन में बालाजी धाम है, संतों का आगमन है, भक्तों का आगमन है, घंटे बज रहे हैं, शंख बज रहा है, झालर का ध्वनि और संतों का आगमन आपके आंगन में, और फिर भी भारत ए पुजारी अब तो हंसा। अरे हम हंसाने की हम नकल नहीं बता रहे, हम आपको कह रहे हैं कि जिस अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, चार पंच आए, इतने भगत आए और हम यहां बैठे महाराज। कहा भैया कहा है वो बुढ़े भैया, काय को मन बना के बैठे हो, ऐसा कोई कह ही देगा। कौन सी करियाई पड़ गई? इसलिए हमें समझ महाराज, राजा आनंद में डूबने लगे हैं, उनके घर में स्वयं भगवान जो आ गए, उन्होंने सरजू में जाके स्नान किया है और भगवान की पूजा में लीन हो गए। राजा दशरथ ने सरजू नदी में जाके स्नान किया है और भगवान की पूजा में लीन हो गए हैं। इधर कौशल्या भी महाराज प्रभु के ध्यान में मगन है। राजा दशरथ सरजू नदी में स्नान करके भगवान की तपस्या में लीन है। इधर घर में उनकी महारानी कौशल्या भी भगवान के भजन में लीन है। प्रसूति में किसको याद कर रही है? भगवान। आज परम पवित्र राम नवमी का दिन, कौशल्या क्या कह रही है? आज परम पवित्र नवमी का महाराज जय दिन राम जन्म स्वत गावई तीर्थ सकल जहां चले। जहां राम नाम की गाथा गाय जाएगी बस सारे तीर्थ आ जाएंगे। और भैया अब इतने में भी आपके विचारों में कुछ नहीं। अच्छा, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, मैं तो अपने आप को कोसता रहता हूं हमेशा। क्या करता हूं? कौन सी नहले के आऊं, कौन से बांस की बनवाऊं, कौन सी लकड़ी की लाऊं, तासे जी तृप्त हो जाएंगे। महाराज मैंने सुबह की किताब में ये कहा था, 24 घंटे भगवान के चरणों में अनुराग।
21,600 बार 24 घंटे में हमारी सांस का आदान प्रदान होता है और वो भगवान से टिकी रहता। जिस सब आपने दही बड़े मारे होंगे, पकौड़े खीर पकौड़े खूब खाए होंगे, राखी के लिए रमाए होंगे, जा के लिए रमाए होंगे। ये तो संसार है, ये मिथ्या है, ये मिथ्या है। मंगड़े ज्यादा खा लिए होंगे तो पेट फूला होगा, दही बड़े ज्यादा खा लिए होंगे तो गला बैठ गया होगा। क्या दादी दही बड़े मंगड़े हमारे कहा लाए के नहीं बनाए नहीं? दादी ऐसा थोड़ी होता। अच्छा घरे बने तो घर में ही चले आते। मैं तो ऐसे ही सलाह डाले, मेरा अनुरोध केवल यही है, हम अपने संसारी व्रत में तो लिप्त रहे, भगवान को देखो। त्योहार मनाएंगे, त्योहार के लिए कोई मनाई नहीं है, लेकिन भगवान को एक सेकंड के लिए भी न बिसराए। सही सही बताओ, दही बड़े बनाए भगवान को, सबने दही बड़े पकौड़े निकाले निकाले नहीं निकाले, जी तो गड़बड़ कर दी। इसलिए गले बैठ रहे हैं ना, गले क्यों बैठ जाते हैं? ठाकुर जी को कुछ नहीं, पहले ठाकुर 56 भोग पहले ठाकुर जी को। जितने व्यंजन आपके घर में आए हैं, जितने भी हैं, वो भगवान को और तुलसी का दल दे आपका व्यंजन भगवान महाराज स्वीकार कर ले। जय दिन राम जन्म श्रुत गावई, तीरथ सकल तहां चली आओ। जहां भगवान की कथा होती है, ईश्वर का भजन होता है, ईश्वर का सत्संग होता है, उस जगह में, उस स्थान में, उस घर में सारे तीर्थ चल के आ जाते हैं। माने बाबा तुलसी ने यहां भी वेद खोल दिया कि केवल जंगल में जाके भगवान नहीं मिलते। अगर भगवान के उपासक प्रेमी आप सच्चे हैं, भगवान आपके घर में भी आ जाए। सारे तीर्थों को लेके आ जाएंगे, गारंटी। भगवान शंकर ज्योतिषी के वेश में अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। बाबा शंकर भगवान, क्या हो रहा है? अरे हम आप कहां लगते हैं? राम जी के लिए तो बड़े बड़े व्याकुल हो रहे हैं। भगवान शंकर ज्योतिषी बन के अयोध्या की गलियों में पहले से आके घूम रहे हैं, ज्योतिषी का भेष बनाकर। जैसे हमारी माता ने, अभी भगवान प्रकट नहीं हुए थे लेकिन बधाई गा दिए, व्याकुलता है। अच्छा किया, अभी राम आए नहीं है लेकिन भगवान शंकर घूम रहे हैं। आकुलता है, ये व्याकुलता है। आपने, मैं देख रहा था पुस्तक में शब्दावली लिखी, आपने होमवर्क किया होगा, आपने भजन को बनाया होगा। अरे भजन को बनाने में घंटा आधा घंटा, राम जी को बुलाने में, उनकी जो है टीका और उनकी लिपिबद्धता करने में कुछ समय तो लगा होगा। चलो इसी बहाने भगवान का भजन भी हो। मैं एक चीज और आपसे कह रहा हूं, आप लोग सुंदरकांड अपने को 7 दिन, उस दिन भी करना है 9 दिन, आप थोड़ा सा खुल के सुंदरकांड किया करो। कब? वो कौन सा दिन आएगा? महाराज सुनते सुनते भाई इसमें आपको निकाल लाना पड़ेगा। आप महाराज जी से, भगत जी से 24 घंटा जोतोगे तो ये गला भी किसी दिन जवाब दे जाएगा। नहीं, गलत है। आप में इच्छा शक्ति नहीं है, ये इच्छा शक्ति से होता है। अभ्यास तो हम रोज बैठ रहे हैं आपके साथ, खुल के चलिए। महाराज मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे,
भगवान शंकर ज्योतिषी के वेश में अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। उनके इष्ट देव है बालक राम। भगवान शंकर के इष्ट देव कौन है? बाल स्वरूप राम। कितनी बड़ी बात है। देखिए, उम्र में और लंबाई चौड़ाई में छोटा बड़ा नहीं होता, भाव का खेल होता। हम आप जो कुछ करते हैं ना कि भाई ये तो फलाना है ढिमका, यही गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है? यही गड़बड़। धर्म में और सत्य में और तप में, तपस्या में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं कहता हूं छोटा भी अगर बढ़िया भगवान से जुड़ गया, मैं तो कहता हूं ध्रुव जी जैसा, तो हमें उसको भी बंधित करने में कोई संकोच नहीं। महाराज उनके इष्टदेव बालक राम प्रातः काल से ही महाराज देव गंधर्व प्रतीक्षा कर रहे। अयोध्या में प्रातः काल से ही देव एवं गंधर्व भगवान श्री रघुनाथ के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैष्णव भजन जब तक अत्यंत आतुर नहीं होते, वैष्णव भक्त जब तक आतुर नहीं, आतुरता हमारे अंदर व्याकुलता रहना चाहिए। और व्याकुलता एक दिन नहीं, हर दम रहना चाहिए। मैं प्रातः कल भी इनसे बात कर रहा था, ये नहीं, अगर कोई सतपुरुष महापुरुष आपके घर में, आपकी डेयरी में, आपके आंगन में या आपके साथ जब तक बैठा है, आप हम अपने भाग्य को सराहो। लेकिन हमारे मन में उसके जाने की कई प्रतीक्षा होने लगी कि जब कब उठे, तो समझ लो वहां आपका जो भी किया धरा है सब बेकार है। क्या पुजारी, क्या पुजारी, सही बोलना होगा। मुझे मेजरमेंट लाना पड़ेगा, सबका नाप ना करना पड़ेगा। नहीं, असके नहीं टाला जाता। मैं तो बड़ी खरी खरी कहता हूं। अब ऐसा भोला जीव कोई, यही तो इनका भोलापन है। मेरा आशय यही है, महाराज जी से नहीं है। हमारे घर में 4 मेहमान बैठ जाए आके, तो मुझे लगता कि कब उठे, नहीं, जब तक वो बैठे अपनी इच्छा से उनको बैठे। जब वो तृप्त खुद हो जाएंगे तो खुद कहेंगे भैया अब हम जा रहे हैं, तब उसका आनंद कई गुना मिलेगा। लेकिन आपने पहले से ही घर के अंदर जो चीज जा, और मैं आता हूं, मैं उठता हूं, और मैं वो समझ लेगा कैसे हमको। क्या पुजारी जी, अरे मैं शनिवार को यहां से जाकर उधर बैठ गया था। मैं चाहता था और टाइम दूं और दूं, लेकिन क्या है कि मैं समझ लिया कि नहीं, अब सबकी इच्छा कि आज रात के सब अपने अपने तिगाड़ में जुगाड़ में लगे हुए, तो मैंने भैया हम भी चलते क्या सकते हैं। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं। जब हम जहां आए, कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा। कथा क्या कह रही है? देखिए, वैष्णव भजन जब तक अत्यंत आतुर व्याकुल नहीं होगा, तब तक आपको उनका लाभ, आशीर्वाद और भगवान का प्राकट्य नहीं हो सकता। आपके अंदर व्याकुलता, और ये पंचजन जहां बैठे, क्या बात हुई, और बात अच्छी मिल जाए। आज ये महात्मा आए, अच्छा एक चीज और हो जाती है कि रोज के महात्मा से जीव भी उकला जाते हैं। रोज कोई तो भाई कब नहीं, ऐसा हो जाए इसको, ये बात कभी नहीं। हनुमान जी महाराज के बिगाड़ आपको हमको एक चीज बताइए, आज मंगलवार का दिन है और भगवान राम का प्राकट्य होना है, और दुनिया आपके आंगन में बगी चली है।
कभी गहराई से सोचा है आपने घर जाके कि हमारे आंगन में जो क्या हो रहा है, भगवान की क्या लीला हो गई? आप कभी गहराई से सोचो कि आपको घर बैठे राम मिल गए, तब तक भगवान का जन्म नहीं होता। व्याकुल मेरे आंगन में भगवान खेले, तड़प। अब आप भी ठीक है, तड़प तो है लेकिन क्षणिक है, तड़प तो है लेकिन वो क्षणिक है, बोले टाइम में पर हो गया है, अब तो दिखला। मैं वही आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके आंगन में वो ब्रह्म भी अपने उस स्वरूप में चतुर्भुज में आके प्रकट हो जाएगा, तो आप जी कहेंगे ठीक है भैया दर्शन कर ले। अब और ब्रह्म कहीं जम के बैठ गए तो तुम्हें लगेगी कि चौपे की चौके की भूखे की प्यास की जेब की बहन की बेटी की नाती की बुरे ब्रह्म आगे जाए तो घेर के बिठा ले भैया जी चकीदार हो। हमारे मन में जब तक उनके प्रति मैंने कहा ना 21,600 बार जो हमारे सांस है वो नहीं जुड़ जाएंगे तब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे। अब इसमें प्रश्न आ गया महाराज, क्या आ गया? आप देखें नहीं महाराज, परम पवित्र समय आ गया भैया, भगवान प्रकट होने जा रहे। परम पवित्र वो समय अयोध्या के आंगन में आ गया महाराज। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष और नमी तिथि और दोपहर का समय, मध्याह्न और मध्याह्न में क्या भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा भूषण बनमाला नैन विशाला माया गुण ज्ञाना वेद अमाना वेद पुराण सुख सागर सब गुण सागर तेरा ममय तलागे जन अनुरागे कयो प्रगट मेरे निकाया मेरा मत माया राम राम पद वेद गए समाधि जो तेरा मत ज्ञाना गाना सरित जय गदा सुनाए मात हनुमान की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र की जय वृंदावन राधा कृष्ण की जय भाई सब संतन की जय भगवान की जय पति रामचंद्र की जय महादेव। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया
की, की जय कन्हैया लाल की, गंगा डोली पाल की, जय श्री राम की, की जय श्री राम की, 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 नंद भगवान की जय। हरिओम। अयोध्यानाथ दशरथ नंदन रघुवर रघुनाथ अयोध्या के आंगन में सूर्य उदय हुआ है। सूर्य कुल में, रघुकुल में सूर्य नंदन अयोध्या के रघुनंदन माता कौशल्या के दुलारे राम का जन्म हुआ है। आप भाव दे नहीं पाए मुझे, भाव चाहिए। आपका यही तो सबसे बड़ा वो है, भगवान आए और भगवान के लिए तो शंख झालर और घंटी की ध्वनि होना चाहिए। हम केवल राम कथा में बैठ जाते, राम कथा ठीक है बैठने की तो सुनने की है, लेकिन जब वो दृश्य आता है तो उस भाव को उनको देने की आवश्यकता है। संतो महात्माओं, आज कई विधि स्तुति करूं तो भाई, हे रघुकुल के शिरोमणि, हे श्री राम, हे कौशल्या के राज दुलारे, दशरथ के प्यारे, हम तुमको सत सत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। दशरथ के घर में साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर श्री हरि प्रकट हो गए। कथा सुनो आज किया, प्रकट हो गए। कहां पर? राजा दशरथ के आंगन में। कौन? श्री हरि प्रकट हो गए। अरे मनुष्य अगर चाहने वाला हो तो सारी संपत्ति क्या स्वयं लक्ष्मी जी और नारायण के साथ आपके घर में आ जाते। देरी कर रहे हो भाई तुम। हाँ, टाइम का ध्यान रखना है। आप टाइम का बहुत बड़ी कीमत है। समय गया हमारा सब कुछ गया और समय हमारे पास है। हाँ, किसी का पर्स गिर गया भैया, किसी बहन बेटी का पर्स गिर गया है, लाल पर्स ले जाए। दशरथ के घर में साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर श्री हरि का प्रकट हुआ है। जो निर्गुण थे वही भक्तों के प्रेम के कारण आज सगुण बन के आ गया। जो निराकार थे वो आज भक्तों के बीच में, भक्तों के बस में साकार होके। अरे बाबा हनुमान ने तो वही किया तुम्हारे बैठे धाम में। बालाजी सरकार स्वयं तुम्हारे आंगन में प्रकट हुई। ये मामूली बात नहीं होती। हे भक्तों, हे संतों, अगुण स्वरूप आनंद अज जोई और भगत प्रेम बस सगुण सो हो। भक्तों के बस में भगवान है। भगवान किसके बस में? भक्तों के बस में भगवान है। सदगुण हो जाता है। वेदों ने जिनका इस प्रकार वर्णन किया है वही हरि भक्तों के यथार्थ आज दशरथ के आंगन में पुत्र बन के, माना पुत्र बन के आगर पुत्र बन के। हे संतो
ईश्वर जब दया करते हैं तो अपार दया करते हैं, महान दया करते हैं। बिन पद चले सुने बिन गाना, बिन पद चले सुने बिन गाना, कर बिन कर्म करे बिन दाना। आनत रहित सकल रस होगी और बिन बाती बक्ता बहुजोगी। तब बिन परम नयन बिन देखा और त्रयी प्राण बिन बास अशेषा। अति अति सब बात अलौकिक का करनी और महिमा जाय नहीं वर्णी। अर्थात जय इम गावई वेद बुद्धि। महाराज जय इम गावई वेद बुद्धि जाय धरई मुनि ध्यान। और सोई दशरथ सुत भगत हेते कौशलपति भगवान। बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं और बगैर कर्म के सारे कर्म हो रहे। महाराज ऐसे भगवान महाराज राजा दशरथ के आंगन में आ गए। सलगुण आकाश में से देव और गंधर्वों ने पुष्पों की वर्षा की। आकाश से देवताओं ने, गंधर्वों ने, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की। आज बताया कि मैं अपने भक्तों की चारों ओर से रक्षा करता हूं। और बता दिया कि मैं अपने भक्तों की चारों ओर से रक्षा करता हूं। जो चतुर्भुज रूप का मेरा प्राकट्य है, चतुर्भुज रूप का आज मतलब मिल गया कि मैं चारों ओर से अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। चतुर्भुज रूप का मतलब क्या है? मैं अपने भक्तों की चारों तरफ से